अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सैटरडे में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो वर्नर हेज़नबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपना ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत दिया था कि हम साइमल्टेनियसली नामुमकिन है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम बताना, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इनका सिद्धांत था, जिस सिद्धांत को उन्होंने मैथमेटिकली इस तरीके से इक्वेशन बनाई थी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मैं इस सिद्धांत को फिर से एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये सिद्धांत इनका ये था कि इन्होंने कहा था कि नामुमकिन है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम बताना। अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन को कंसीडर करते हैं तो मोमेंटम हमारा वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अगर मोमेंटम हम लेते हैं तो पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। जिसका इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई थी, वो मैथमेटिकल इक्वेशन थी हमारी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जो हमारा डेल्टा पी होता है डेल्टा एम इंटू वी, यानी कि एम डेल्टा वी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज़ इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन है, और डेल्टा पी जो है वो उसका अनसर्टेनिटी मोमेंटम है उस पार्टिकल के लिए। यानी पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स जो होगा वो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन हो जाएगी, और डेल्टा पी जो है वो उसका अनसर्टेनिटी मोमेंटम हो जाएगा। जिसके ऊपर मैंने आप लोग का एक न्यूमेरिकल भी कराया था। वो न्यूमेरिकल ये था कि इसके अंदर ये था कि अ माइक्रोस्कोपिक यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि आपको डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी निकालने के लिए हमने एक फार्मूला कंसीडर किया था h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स एम। अब यहाँ पे h, क्योंकि हमारी एक प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो वैल्यू हमारी होती है 6.626 इंटू 10⁻34। 4 का 4 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14। डेल्टा एक्स जो हमारा इस न्यूमेरिकल में दिया गया 0.1 एंगस्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 0.1 इंटू 10⁻10, और m लिया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31। जो हमारी वैल्यू कंसीडर होगी, यानी कि जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आएगा डेल्टा वी 5.79 इंटू 10⁻6। इसी तरीके से हमने एक दूसरा न्यूमेरिकल भी लिया था। वो न्यूमेरिकल था हमारा, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन को फाइंड करना है आपको, यानी कि डेल्टा एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे 45 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, उसका 2% निकालिए 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब उस इक्वेशन में रख दिया आप, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। एच की वैल्यू वही रहेगी हमारी 6.626 इंटू 10⁻34। 4 की जगह 4 आ गया, पाई की जगह वैल्यू आ गई 3.14 इंटू 40 इंटू 10⁻30 इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे 40 ग्राम लिया गया है, वो 40 ग्राम जो है वो हमारा केजी में कन्वर्ट किया गया। 40 इंटू 10⁻3 इंटू 0.9, वो 0.9 क्या, वो 0.9 है। जो हमने 45 का 2% निकाला है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड, वो हमारा यहाँ पे आ गया है। उससे हमारी वैल्यू कंसीडर होगी 1.46 इंटू 10⁻33। ये तो हमारी थी हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमारा था वो, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। आज का टॉपिक ये है कि आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डी ब्रॉगली इक्वेशन। द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज़ दिस, कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि डी ब्रॉगली इक्वेशन, पहले तो मैं ये बता दूं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या आपकी। वो ये है इक्वेशन कि प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी थी जो आइंस्टीन मास एनर्जी और प्लैंक इक्वेशन के बीच की रिलेशन थी। अब देखिए, आइंस्टीन मास एनर्जी हमारी होती है E इज इक्वल्स टू mc², और ये हमारी होती है प्लैंक्स इक्वेशन E इज इक्वल्स टू h न्यू। अब ये होते क्या क्या हैं, पहले वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये हम इसको रिलेशन में रखेंगे तो mc² इज इक्वल्स टू h न्यू हो जाएगा। न्यू इज इक्वल्स टू होता है हमारा c अपॉन लैम्डा, तो वहाँ पे हमने न्यू की वैल्यू रख दी c अपॉन लैम्डा। c² से c कैंसिल हो जाएगा,
और हमारा फॉर्मेशन बन के आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये हमारी है रिलेशन आइंस्टीन मास एनर्जी और प्लैंक्स इक्वेशन के बीच की, जिसको हम लोग ने नाम दिया डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब यहाँ पे लैम्डा जो है वो होता है वेवलेंथ, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, एम होता है मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द पार्टिकल जो हमारा केजी में है, और एच होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, न्यू होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि एक न्यूमेरिकल है, द वेव लेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। न्यू इज इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन लैम्डा, वो वैल्यू हमने सी की रख दी 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 400 × 10 की पावर 9, क्योंकि नैनोमीटर दिया गया है तो 10 की पावर -9 हो गया हमारा, 400 × 10 की पावर -9, जो हमारी न्यू निकल के आएगा 7.50 × 10 की पावर 14 हर्ट्स। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू मैंने रखी, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 750 × 10 की पावर -9, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्स। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मुझे आपको कराने भी हैं। अभी के लिए मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर से। इसको पढ़ लिएगा, एक बार समझ लिएगा अच्छे तरीके से, ताकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो उसमें आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर हो तो पहले वो डिस्कस कर लिएगा, वरना मैं क्लास में आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।